प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 131वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मन की बात देश और देशवासियों की उपलब्धियों को सामने लाने का एक सशक्त मंच बन चुका है। इसी कड़ी में उन्होंने हाल ही में दिल्ली में आयोजित ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट का जिक्र किया। पीएम मोदी ने बताया कि इस समिट में कई देशों के नेता, उद्योग जगत के दिग्गज, इनोवेटर्स और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े लोग भारत मंडपम में एकत्र हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत का दुनिया किस तरह उपयोग करेगी, इस दिशा में यह समिट एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। आज 11 बजे 22 फरवरी को लगातार प्रधानमंत्री जी का ये 131वां मन की बात का एपिसोड था और हर बार उनकी कोशिश होती है कि समाज के किसी न किसी वर्ग को छुआ जाए और डायरेक्ट बात किया जाए जनताओं को, और देश प्रगति की ओर चल रहा है। इसी मन की बात में उन्होंने एआई समिट के बारे में जिक्र किया और भारत की दुनिया को दिखाया कि किस तरह से भारत अपनी क्षमता को आगे बढ़ा रहा है एआई में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट के बारे में 2 दिन जो दिल्ली में हुआ, इसके साथ-साथ डिजिटल धोखाधड़ी पर लोगों को सतर्क किया कि किस तरीके से केवाईसी और पासवर्ड को लेके आज के दिन में डिजिटल धोखाधड़ी हो रही है और लोगों को इसको सतर्क किया। इसके साथ-साथ उन्होंने केरल की एक बच्ची जिन्होंने अंग दान करके समाज को एक बड़ा मैसेज दिया और कहीं न कहीं मन की बात के ज़रिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि लोगों को जब उनका देह समाप्त होता है तो उस अंग का कहीं न कहीं उपयोग एक छोटी-सी बच्ची अगर करके दिखाती है, तो क्यों ना समाज के हर वर्ग इससे एक कहीं न कहीं प्रेरणा ले और आगे की तरफ बढ़े। और कुछ केरल के छोटे-छोटे किसानों का उन्होंने उदाहरण दिया जहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसे एक ही खेत पे अलग-अलग तरीके का खेती करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग करा जाए, इसका एक बड़ा उन्होंने उदाहरण दिया हम सबके बीच में। और इस तरह की मन की बात सच मानिए तो समाज को एक कहीं न कहीं प्रेरणा, चेतावनी और इसके साथ-साथ हम सबको एक सीखने का मौका मिलता है। कई बार हम आँखों से बहुत सारी चीज़ देखते हैं, लेकिन उसको हाइलाइट करने के लिए कोई न कोई हमें पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक चाहिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी आज हम सबको देते हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मोदी जी को। तो आज आपने किन लोगों के बीच में बैठे थे सुनने के लिए? आज मन की बात मैं अपने गृह क्षेत्र पंचों जहाँ मेरा जन्म हुआ है, दरभंगा बहादुरपुर विधानसभा के अंतर्गत, वहाँ आज अपने भाजपा के कई कार्यकर्ता एवं अपने गाँव के सदस्य, माता-बहनों के साथ आज मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। तो उन लोगों में किस तरह से लोग में जागृति आई है? बहुत महिलाओं में काफ़ी तरह की जागृति आई और वो लोग बहुत खुश थे इस तरह के कार्यक्रम को सुनने के बाद। और ख़ास करके मोदी जी के दिए हुए चीज़ों को लेके अब सब गहन अध्ययन कर रहे हैं कि हम लोग अपने विचार और आगे के दिन में कैसे आगे बढ़ें। मैं मनु चौधरी, भाजपा कार्यकर्ता, वाणिज्य प्रकोष्ठ, सह संयोजक प्रदेश।